बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं मीरपुर मथैलों से बदनामी ज़माना डाकू उमर शर का धमकियां खेज वीडियो बयान सोशल मीडिया पर वायरल। बदनामी ज़माना डाकू उमर शर का वीडियो बयान सोशल मीडिया पर वायरल। डाकू उमर शर ने वीडियो बयान में कहा है कि SHO अब्दुल शकूर लाखू मुझे मेरे माल मवेशी और मेरा सामान मुझे वापस कर दे, वरना हर रोज़ पुलिस को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। एक एक पक्ष पर रोज़ पुलिस एहलकार कत्ल करूंगा और अब पुलिस एहलकारों को गवाह भी करूंगा। DIG सकर और SSP घोटकी से भी अपील करता हूं कि मुझे मेरा सामान वापस करके दिया जाए, वरना अब पूरी घोटकी को बारूद बना दूंगा। डाकू उमर शर का वीडियो बयान सोशल मीडिया पर वायरल। उमर शर तो घोटकी SP के हाथ में तो जो शकूर लाखो मुझो माल मारे हुआ मुझा सामान खणी हुआ मां पंहिंजा सामान मिलन शकूर लाखे तो वठी जो सामान जो न जैसे शकूर लाखो जो तो हिते उबाड़े में छॾियो आहे घोटकी में। सॼो मुल्क घोटकी ज़िलो थरथले हूंदुसि जेके भी ॻोल्हा आहिनि इहे सभु हणंदुमि शहर घोटकी ज़िले में। बाक़ी जेको पुलिस वारनि खे मार कयां थो, जेके बि ग़रीब ग्रुप आहिनि घोटकी ज़िले खां भॼी वञनि, उन्हनि जी दॿ न पटे सघंदा, ॻोल्हनि जी दॿ न पटे सघंदा। ग़रीब ग्रुप सिपाही मूंखे पंहिंजा सामान वठी ॾिन, पीरवन छा के बि यादि कयां थो, पंहिंजा सामान वठी ॾिन त घोटकी ज़िलो थरथले हूंदुसि। जेका मां सामान न छॾींदोमांसि जेसिताईं जीरो आहे न छॾींदोमांसि। ना पिकाट जो सिपाही मारींदा पिकाट जो सिपाही बांधोमांसि, हाणे सिपाही बांधोमांसि, बंदी अगवा करे सिपाही ते खणी ईंदोमांसि, सामान वठंदोमांसि। रोज़ पुलिस वारा मरदा रहंदा, लाश कीअं ईंदा दाणनि मरदा रहंदा जेसिताईं जीरा न वठण ॾींदा न सिपाहियुनि खे भी मार कयां थो। खबर शामिल कहते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में बारिशें, एडिशनल IG ट्रैफिक का ट्रैफिक स्टाफ को मुतहरिक रहने की हिदायत पर लिया ट्रैफिक पुलिस अमल पैरा। लिया सुबह भर में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है, इसी तरह लिया में भी बारिश बरसने का सिलसिला जारी है। DSP ट्रैफिक लिया अशरफ माकली का और इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस मखतूम मिट्टू की सरबराही में लिया में बारिश के दौरान ट्रैफिक एहलकार चौक आजम MM रोड पर बारिश के पानी में बंद होने वाली गाड़ी को धकेल बारिश के पानी से बाहर निकाल रहे हैं। ट्रैफिक की रवानगी को DSP ट्रैफिक लिया और इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस मखतूम मिट्टू जिला भर को मॉनिटर कर रहे हैं और दौरान बारिश ट्रैफिक की बिला तातुल रवानी को यकीनी बनाने पर ट्रैफिक एहलकारों को हिदायत की गई। रावलपिंडी से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा का मेंबरान कौमी सूबाई असम्बली के हमरा नाला लेक का दौरा। MNA तायरा औरंगजेब, MPA शाजिया रिजवान, अस्मा अब्बासी और ज़ेबुल निसा अवान भी हमरा। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने मेंबरान कौमी सूबाई असम्बली को इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। MNA तायरा औरंगजेब ने नाला लेक पर किए गए इकदामात का जायजा लिया। मेंबरान कौमी सूबाई असम्बली ने जिला इंतजामिया की जानिब से किए गए इकदामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर जिला इंतजामिया मुकम्मल मुतहरिक है। ताहिरा औरंगजेब, मुमकिन बारिश के पेश नजर रावलपिंडी में इकदामात बहुत अच्छे हैं। ताहिरा औरंगजेब खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ मेहर अकील अहमद कौमी की रिपोर्ट के मुताबिक फालिया के कस्बा हिला के अंदर 27वीं कदीमी सालाना मजलिस अज़ा मातमी जुलूस शबिया जुलजना शबिया ताबूत बसिलसिला शहादत मौला इमाम सजाद अलैहिस्सलाम अमाम बारगाह कसर सजाद हिला में बरामद हुआ। मजलिस अज़ा से मरूफ उलमा कराम और ज़ाकिरीन अज़ाम ने शहादत हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बयान की। इलाका भर से मातमी संगतों ने शिरकत की। मातमी जुलूस और मजलिस अज़ा की सिक्योरिटी के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर फालिया DSP सर्कल फालिया समेत पुलिस की भारी नफरी रेस्क्यू 1112 महकमा सेहत जिला कौंसल और म्युनिसिपल कमेटी फालिया के अफसरान मुलाजमीन ड्यूटी पर मामूर रहे। तफसीलात के मुताबिक 25 मुहर्रम उल हराम बसिलसिला शहादत सजाद अलैहिस्सलाम की मुनासबत से 27वें सालाना मजलिस अज़ा और मातमी जुलूस फालिया के कदीमी कस्बा हेला मुनक्किद हुई। 24 मुहर्रम उल हराम को बरमकान चौधरी फजल हुसैन मरहूम पर मजलिस अज़ा मुनक्किद हुई, जबकि 25 मुहर्रम को इमाम बारगाह कसर सजाद में नामवर उलमा कराम ज़ाकिरीन अज़ाम ने करबला के बाद आले रसूल पर ढाए जाने वाले मुजालिम और मौला सजाद अलैहिस्सलाम की शहादत बयान की। दिन 2 बजे हवेली चौधरी मोहम्मद फेरोज से शबिया ताबूत बरामद हुआ, जबकि मलिक कमर अब्बास की क़यादत में जुलूस शबिया जुलजना बरामद हुआ। जुलूस के रास्ते शुरका के लिए जगह जगह ठंडे मशरूबात, दूध और जूसेस की सबीलें लगाई गई थी। जुलूस की सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात की निगरानी के लिए असिस्टेंट कमिश्नर फालिया अफजाल वड़ाइच, DSP सर्कल फालिया ज़ियाउल्लाह खान, SHO थाना फालिया पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर रेस्क्यू 1112 एलीट फोर्स सिक्योरिटी एहलकारान जिला कौंसल मुलाजमीन और अफसरान समेत म्युनिसिपल कमेटी फालिया मुलाजमीन ड्यूटी पर मामूर रहे। मातमी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से गुजरता हुआ शाम 6 बजे इमाम बारगाह कसरे सजाद पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया।
खबर शामिल करते हैं बसीन जल्लो लाहौर से 319वां सालाना उर्स मुबारक सैयद बाबा फ़कीर हुसैन शाह रहमतुल्लाह दोगेज बाटा बसीन जल्लो लाहौर में हुआ, जिसमें हज़ारों अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर खसूसी कबड्डी भी हुई, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। मेहमान खसूसी PP 151 चीफ कोऑर्डिनेटर नून लीग चौधरी बशारत अली ने तकरीब में शिरकत करके प्रोग्राम को चार चांद लगा दिए। इस मौके पर सैयद मकबूल हुसैन शाह, सैयद शाहजेब शेब भट्टी ने अपने ख्यालात का इजहार किया। देखते हैं आतिफ भट्ट इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ भट्ट ऑन न्यूज़ से। इस टाइम हम मौजूद हैं एक उर्स पर। यहाँ की क्या रिवायत है, हमारे साथ शुएब भट्टी साहब मौजूद हैं, इनसे पता करते हैं ये उर्स कब से चलता आ रहा है। और अभी थोड़ी देर बाद हम आपको दिखाएंगे कबड्डी का मैच भी हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी भट्टी साहब, ये कब से माशाल्लाह उर्स लगता है, क्या इसकी रिवायत है? जी जैसे कि आपको पता है, हम हैं पंजाब के रहने वाले लोग। इधर और समझ लें पंजाब की कुछ सकाफत होती है। ये साडा जिहड़ा पंजाब है, पंजाबी बोलने आ, क्योंकि पंजाबी दे विच असीं सौखे रहांगे, उर्दू जिहड़ी ना औखी बोली जाती है। ये वेखो जी, पंजाबी जिहड़ी अपना ज़ुबान है बड़ी मिठी है, तो उहदे विच बड़े कल्चर ते बड़े रवायात ने जिहड़े असीं लैके नाल अपने समझ लो वड्ड वडेरिਆਂ तो चलते आउंदे आ। ते रही गल सैयद फ़कीर हुसैन शाह साहब दी, जिन्हां दा अज उर्स मुबारक है। अज उन्हां दे उर्स मुबारक के मौके के उत्ते इत्थे कबड्डी का मैच है। उस तो इलावा लंगर का बहुत ज़्यादा वसी इंतजाम होंदा है। तो जो पंजाब की रवायत इत्थे बाबा जी कतलम्मा ते फिर जलेबियाँ ते फिर रसगुल्ले, फिर सारियां मिठियां शरीनियां। माशाल्लाह चौधरी साहब भी आए इन्हें। अब बिल्कुल जी, चीफ कोऑर्डिनेटर साहब बिशारत साहब साडे भाई ने, माशाल्लाह इन्होंने बहुत कापरेट किया जी इस मेले दे विच। इन्हां दा बहुत इन्हां दी काविशां ने। इन्होंने समझ लो कि अपने जिसमानी ते माली तौर पर खिदमत की है जी बाबा फ़कीर हुसैन शाह साहब की। ये हुण कबड्डी का मैच वेखने आ। ये रवायात जिहड़ी है ना, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने तो पहले दी है। जदों ये इकट्ठा पंजाब हुंदा सी, ये 47 दे विच पंजाब वक् होया, बाकी पंजाब वक् होया, दिल वक् नहीं हो सके। अज जिवें इत्थे मेले लगदे ने, उंज ही परले पंजाब च समझ लो चढ़दे पासे भी मेले लगदे ने। उत्थे विसाखी का मेला लगदा, लोहड़ी आ, इस तरह उत्थे जिहड़े बजुर्ग ने उन्हां दे भी मेले लगदे ने। इस हवाले दे नाल असीं भी आए हैं जनाब, इत्थे लुत्फअंदोज़ होवांगे। तुसीं भी आए हो, जिहड़े मेहमान आए ने, बशारत साहब आए ने। अज कबड्डी का मैच वेखांगे इंशाअल्लाह तुहाडे नाल वेखने नहीं, क्यों नहीं जनाब, आओ जी। साथ सैयद मकबूल हुसैन शाह साहब, इस कबड्डी का जो मैच हो रहा है, मेहमान खसूसी हैं, मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शाह साहब? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत है? शाह साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे इस उर्स के हवाले से? माशाल्लाह काफ़ी लोगों की तादाद यहाँ पे मौजूद है। बादशाह का उर्स है जी, अल्लाह क़यामत तक आबाद व शाद रखे। इस रौनक मेले को ऐसे ही आबाद रखे। आमीन। और ये सब लोग ऐसे ही हर साल इस मेले को मनाते रहे। तो माशाल्लाह चौधरी बशारत साहब आपके साथ बैठे हुए, बड़ी काबिश है इनकी। जी बड़ी मोहब्बत है जी इनकी, और इंशाल्लाह कायम दायम रहे जी इंशाल्लाह। आमीन जी आमीन। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है शाह जी आपका? सैयद शाहजेब शाहजेब साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे? कबड्डी हो रही है माशाल्लाह, काफ़ी रौनक आपने लगाई हुई है। ये औलिया इकराम के जश्न है जी, और पैगाम यही है कि ये अहले इलाका हमेशा ऐसे ही सैयद फ़कीर हुसैन शाह का उर्स मनाते रहे। ये हमारी दुआ है, और अल्लाह आप सबको सलामत यही दुआएं चलती आ रही है। इंशाल्लाह ये वही जश्न चलते आ रहे हैं जी। ये बड़ों की तकरीबात थी, ये असल में मामला है मोहब्बत का, कि सबको जमा करना, इस तरह मोहब्बत तकसीम होती है, और ये इंशाल्लाह हमेशा चलती रहेगी इंशाल्लाह। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक चौक आजम में इस्माइल हनिया शहीद के गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद में शिरकत, शहीद के लाजवाल कुर्बानियों और जज्बा ज़बरदस्त। यूरज खराज तहसील प्रेस क्लब, मरकज़ी मुस्लिम लीग और शहरी इत्तेहाद की जानिब से गायबाना नमाज जनाजा का एहतमाम में यादगार चौक आजम में किया गया। हाफिज मनान सदर मरकज़ी मुस्लिम लीग, मोहम्मद उमर शाकिर सरप्रस्त आला शहरी इत्तेहाद, मेहर तारिक हरल सदर लोहा यूनियन, चौधरी एजाज अहमद गुल, आतिफ नवाज और मियाँ सलीम की नमाज जनाजा में शिरकत। मलिक शुएब अवान, MPA महबूब अहमद खान, DSP सर्कल चौबारा शहबाज कुरैशी, सदर प्रेस क्लब मलिक मुजम्मल तहीम, एडवोकेट हाफिज इकराम, खुरम शहजाद कुरैशी दीगर की भी नमाज जनाजा में खसूसी शिरकत। मुसलमान कभी शहादत से नहीं घबराता, शहादत मुसलमानों के अज़ाइम और जज्बा ईमानी को मजबूत करती हैं। शहदा की कुर्बानियों के नतीजा में इसराइल को इबरतनाक शिकस्त होगी, क़िबला अव्वल आज़ाद होगा और मुसलमान गालिब आएंगे।
खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे नुमाइंदा जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा इत्तलात हुकूमत सिंध सांगड़ सूबाई मोहतसिब आला सिंध मोहम्मद सुहेल राजपूत तालीम इम्तियाज की खुसूसी हिदायत पर रीजनल डायरेक्टर मोहतसिब आला सांगड़ फजल मोहम्मद शेख की जानिब से आज सांगड़ जेल का दौरा किया गया। दौरे के दौरान मोहतसिब आला ने जेल में कैदियों से मुलाकात की और जेल में दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर जेल सुप्रिंटेंडेंट इम्तियाज अली रिंद ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि सरकारी मैनुअल के मुताबिक तमाम कैदियों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा कैदियों की इस्लाह भी कर रहे हैं ताकि वो आज़ादी के बाद जाइम की दुनिया को छोड़कर एक कारआमद शहरी की हैसियत से ज़िंदगी गुजार सकें। दौरे के दौरान रीजनल मोहतसिब आला ने जेल के खाने की मेज़ और अस्पताल का दौरा किया और कैदियों का रिकॉर्ड भी चेक किया। मोहतसिब आला ने इस मौके पर जेल सुप्रिंटेंडेंट को हिदायत की कि कैदियों को तमाम तर सहूलियात के साथ साथ इन्हें मुख्तलिफ हुनर भी सिखाए जाएँ ताकि वो आज़ादी के बाद रोज़गार कर सकें और जाइम पेशा नासिर से दूर रहें। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सांगड़ डॉक्टर दौलत जमाली भी इनके हमरा थे। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ जहांगीर अली अब्रू घोटकी में आबादकारों का डंगरू वाव में पानी की किल्लत के खिलाफ इरिगेशन ऑफिस का घेराव। मीडिया की टीम पहुंचने पर इरिगेशन इंजीनियर तारिक महमूद ऑफिस को ताले लगाकर भाग गया। आबादकारों ने हाथों में कुरान पाक उठाए हुए थे और एहतजाज करते हुए डायरेक्टर सैयदा मोहम्मद अली जरदारी तपती धूप में 1 कलाक इंतजार करवाया। ऑफिस का दरवाज़ा नहीं खोला। बड़ी तादाद में आबादगार दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए जहां पर डायरेक्टर साहिब चाय पीने और दोस्तों से गपशप में मसरूफ था। डायरेक्टर सेदार से आबादगारों ने मुतालबा किया जल्द से जल्द पानी दिया जाए, हमारे फसल सूख रहे हैं। सेदार डायरेक्टर ने इस महीने के 2 अगस्त को पानी देने का वादा किया। आबादगारों ने कल तक के लिए एहतजाज खत्म कर दिया। पानी ना मिलने की सूरत एहतजाज में शरीक जाम जफर चाचड़, इसरार अहमद चाचड़, अयाज हुसैन चाचड़, रबन अली चाचड़, सहराब अली बिल्लू ने कहा दोबारा एहतजाज किया जाएगा। रात गए जिला के माड़ी पुलिस का शेरशाह के इलाके में मोटरसाइकिल सवार 3 मुसल्लम मुलजमान से मुकाबला। फायरिंग के तबादला के बाद 2 जख्मी मुलजमान समेत 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना शेरशाह में, जहां SHO थाना शेरशाह अदील अहमद से मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है SHO थाना शेरशाह, जिन्होंने गुज़िश्ता रात स्ट्रीट क्रिमिनल्स से मुकाबला करते हुए 3 मुलजमान को ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार किया। अच्छा सर, गिरफ़्तार मुलजमान ने जिस तरीके से पुलिस पर फायरिंग की, आधे स्ट्रीट क्रिमिनल लगते थे, क्या जब इनका डेटा रिकवर किया गया तो मुलजमान कितने मुकदमात में शहर कायद की पुलिस को मतलूब थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये तीनों मुलजिमान हमें काफ़ी दिन से शिकायत मौसूल हो रही थी कि शेरशाह रोड साइड भी और ये ग़ुलामान अब्बास की तरफ वारदातें बढ़ रही थी। तो SSP साहब की हिदायत पे स्ट्रीट क्राइम इंचार्ज राजा खालिद और हमने मुश्तरका पिकेट्स लगाई थी। तो गुज़िश्ता रात कब्रिस्तान के इलाके में हमें इत्तला मिली कि ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स मौजूद हैं, जहाँ पे हमारी मोबाइलों को देख के इन्होंने फायरिंग शुरू की, जिस पे जवाबी फायरिंग में 2 मुलजिमान ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार हुए। तीसरा इनका साथी भी अरेस्ट हुआ। जबकि गिरफ़्तारी के बाद इनका हमने रिकॉर्ड चेक किया तो ये थाना बगदादी में तकरीबन 28 लाख रुपए की वारदात में मुलव्विस थे। थाना शेरशाह, थाना कलरी और दीगर थाना जात में कई दफ़ा बंद होकर जेल जा चुके हैं। ये ज़िला केमाड़ी पुलिस ने इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर अपलोड की है, तो क्या मुलजमान को निशानदेही करते हुए कई शहरियों ने आपसे रब्ता किया? जी, जैसा आपको पता है कि पुलिस मुकाबले की तफ्तीश दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र हो जाती है। हमसे 3-4 कंप्लेनेंट्स ने रब्ता किया है, जिनको हमने थाना आराम बाग के SIO का नंबर दे के वहाँ पे उनकी शनाख्त के लिए भेजा है। गिरफ्तार स्ट्रीट क्रिमिनल ने क्या इंकशाफात किए कि इनका गिरोह जो है कितने लोगों पर मुश्तमिल है? इनके 2 साथी और हैं जो कि ऑलरेडी जेल में हैं। ये 4-5 लोग हैं और रिहायशी भी यहीं के डिस्ट्रिक्ट सिटी के रिहायशी हैं और आदि मुल्जिम हैं। और इंशाल्लाह हमने इस दफ़ा मजबूत केस बनाया है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इनको सख्त से सख्त सज़ा मिल सके अदालत से। ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जराइम पेशा अफराद के लिए क्या पैगाम देंगे? जराइम पेशा अफराद के लिए एक ही पैगाम है, या तो गलत काम छोड़ दें या हमारा इलाका छोड़ दें। तो हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना शेरशाह अदील अहमद, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा सबाश कोटक के ब्यूरो चीफ मीरपुर खास की रिपोर्ट के मुताबिक मिट्टी में ऐवान सहाफत थरपाकर ऑफिस का कयाम हलफबरदारी तकरीब मलजूम का साथ देने का मिट्टी ऐवान सहाफत थरपाकर और अहदेदारान की हलफबरदारी की तकरीब मिट्टी में मुनक़िद हुई। ऐवान सहाफत थरपाकर के दफ्तर में मुनक़िदा तकरीब में ऐवान सहाफत मीरपुर खास के सरपरस्त मोहम्मद हाशिम शर, EDC2 मोहम्मद उस्मान खास खेली, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मोहम्मद सलीम जितोई, डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक हाकिम जलबानी, भगत मातुराम महाराज, ट्रेड एसोसिएशन के सदर शाम सिंदर ने शिरकत की। ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन असलम कायम खानी, DHO थरपाकर डॉक्टर लिखराज सरंगानी, तनवान फाउंडेशन के CEO कालाराम हमीरानी, अजहर चौधड़, अली रजा रिंद, इमाम अली मंगरू और बादल मिंगवाड़ ने ऐवान सहाफत मीरपुर खास की टीम ने शिरकत की। तमाम मेहमानों को लव यू के तोहफे पर पेश किए गए। तकरीब का आगाज कलाम में पाक की तलावत से किया गया जिसके फराइज अमीद अली सोमरू ने अदा किए। शामिल करते हैं हब से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नादर अली बलीदी की इस रिपोर्ट के मुताबिक हब मोबाइल मार्केट में कराची पुलिस की गुंडागर्दी। हब मोबाइल मार्केट में दूसरा सूबा सिंध कराची पुलिस की गुंडागर्दी एक सूबे से दूसरे सूबे में आकर दुकानदारों को बगैर हब पुलिस को इत्तला किए बगैर कानूनी तौर पर दुकानदारों को एक सूबे से दूसरे सूबे की पुलिस ले जाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा गुलाब खान मक्सी ने कहा है कि कराची पुलिस की इस तरह की गुंडागर्दी हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी। ये सिंध नहीं सूबा बलोचिस्तान है, यहाँ रवायत है जो कि सिंध पुलिस को मालूम नहीं। अगरचा कोई दुकानदार किसी गैर कानूनी काम में मुलव्वस है तो हब पुलिस थाना या बिरू पुलिस थाना को इत्तला देकर कानूनी तौर पर छापा मार कर मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार करके ले जाए। इसके साथ तहरीक जवानान हब के सदर अली नवाज बलीदी और मोबाइल मार्केट सदर सलीम सोलंगी ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिंध पुलिस के इस मालूम पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि अगर मोबाइल मार्केट में गैर कानूनी काम हो रहे हैं तो कराची पुलिस लाखों रुपए लेकर क्यों दुकानदारों को छोड़ देते हैं। जब भी सिंध पुलिस के करप्ट अफसरान एहलकारों के राशन खत्म हो जाते हैं तो वो हब में गैर कानूनी छापा मार कर गरीब दुकानदारों को गिरफ्तार करके फिर इनकी फैमिलीज को डरा धमका कर भारी रकम वसूल करके छोड़ देते हैं। IG पुलिस बलोचिस्तान और सिंध डिप्टी कमिश्नर हब वजीर दाखिला बलोचिस्तान इस संगीन मसले पर नोटिस ले। अगर सिंध पुलिस के पास कोई वारंट ना हो तो इसको बलोचिस्तान में दाखिले की इजाजत ना दी जाए। खबर शामिल कहते हैं समुद्री से। समुद्री में सरबराह हमास इस्माइल हानिया के नूर मोहम्मद पार्क में जमात इस्लामी के ज़रिए तमाम गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ज़ुहैब अकरम चेयरमैन क्राइम कंट्रोल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स भी सोगवार गायबाना नमाज जनाजा में जमात इस्लामी समेत मुख्तलिफ मकात पर फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की और शहीद इस्माइल हानिया के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। शहीद इस्माइल हानिया ईरान में नए मुंतखब होने वाले सदर की हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत के लिए गए थे। ईरान के शहर तेहरान में इस्माइल हानिया पर कातलाना हमला हुआ जिसमें वो शहीद हो गए। पूरी कौम सोगवार है। खबर शामिल करते हैं और न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद नईम सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक जमात अहले सुन्नत किला कमीर के न्यू कॉन्फ्रेंस हम ख्याल प्रेस क्लब कमीर इलामा कारी सूरज शहजाद ने कहा है कि खत्म नबूवत का मसला पूरी कौम का मसला है। ये किसी फर्द वाहिद किसी एक सियासी या मजहबी जमात का या किसी एक गिरोह का मसला नहीं, 25 करोड़ आवाम के ईमान का मसला है। हम काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फैसले को अक्सर मुस्तरद करते हैं। काजी फाइज ने बैरूनी कुव्वतों को खुश करने के लिए ऐसा फैसला दिया जो 25 करोड़ आवाम के ईमान पर नकब किया गया है। किसी को भी कुरान मजीद में हरीफ करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कादियानी किसी मजहब का नाम नहीं, कादियानी एक फ्रॉड और एक फितने का नाम है। पार्लियामेंट 2017 में पार्लियामेंट से ख़त्म नबूवत के हलफनामे में तब्दीली के बाद मजहबी और दीगर जमातों के रद्द अमल के बाद इसको दोबारा आइन का हिस्सा बनाया गया तो इस नाकामी के बाद अब अदलिया से चोर दरवाजे खोलने की कोशिश की गई है जो कि आइन पाकिस्तान और शरीयत दोनों की रूह से गलत फैसला है। मजीद इलामा सूरज शहजाद ने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइन की तशरीह और वजाहत कर सकता है, ना कि आइन को तब्दील कर सकता है और ना ही आइन बना सकता है, बल्कि आइन बनाना पार्लियामेंटेरियन का काम है, चीफ जस्टिस का काम नहीं है। हम मुतालबा करते हैं कि काजी के इस फैसले पर नजरसानी की जाए और काजी फाइज ईसा को कानून के कटहरे में लाया जाए और इसके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए, इसका नाम ECL में डाला जाए। रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात अहले सुन्नत हल्का कमीर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 24 जुलाई 2024 को जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और पूरे बेंच ने जो मुबारक सानी केस के अंदर जो फ़ैसला दिया है उस फ़ैसले को जमात अहले सुन्नत हल्का कमीर के उलमा यकसर मुस्तरद करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है ये कादियानियों को चोर दरवाज़े से रास्ता देने की एक जो है नाकाम और भरपूर तरह की जो है कोशिश की गई है। हम इस फ़ैसले के मुतालिक ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, हमारे जो कायदीन हैं उन्होंने इसकी वजाहत फरमाई है
مبارک ثانی جو قادیانی ہے اس نے قرآن پاک کے اندر تعریف کی ہے، قرآن پاک کو غلط طریقے سے ہے جو نشر کیا ہے، پرنٹ کیا ہے اور اسے تقسیم کرنے کی ایک کوشش کی ہے، جو کہ آئین پاکستان اور شرعی لحاظ دونوں قوانین کے جو ہے یہ متضاد ہے۔ کوئی بھی جرم ہے اگر اس کو ایک چوک کے اندر کیا جائے، جس طرح چوک اور رستے کے اندر چوری کی جائے تو وہ جرم ہے، یا کسی چار دیواری کے اندر کی جائے تو پھر بھی وہ جرم ہے۔ اگر قتل کسی چوک کے اندر کیا جائے تو پھر بھی وہ جرم ہے، اگر چار دیواری کے اندر کیا جائے پھر بھی وہ جرم ہے۔ اسی طرح اگر قادیانی کسی بازار کے اندر یا کسی عام مجلس کے اندر قادیانیت کو پھیلانے کی کوشش کریں یا اس کی تبلیغ کریں تو یہ جرم ہے۔ اسی طرح چار دیواری کے اندر بیٹھ کر بھی اگر وہ قرآن کی تعریف شجا جو کتاب ہے اس کو لوگوں میں پھیلائیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں تو وہ جرم ہے۔ تو ہم پاکستان کے جو مقتدر ادارے ہیں ان سے یہ بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو واپس لیا جائے، نظر ثانی کی جائے اور قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے وہ قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے سے 25 کروڑ عوام جو ہے اس کے ایمان پر نقب کیا گیا، تو یہ کسی صورت بھی اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ قادیانیت جو نوازی ہے یہ ہمیشہ کی طرح جیسے 2017 کے اندر حلف نامے میں ترمیم کی گئی اور اب دوبارہ اس پر جو ہے وہ بھرپور طرح کی کوشش کی گئی ہے۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو بیرونی ایجنڈا ہے اس کی تکمیل کے لیے پہلے ہمارے پارلیمنٹیرین انہوں نے کوشش کی، لیکن جو حضور کے شاکان ہیں، حضور کے غلام ہیں، جو حضور کے ختم نبوت پر اپنا ایمان اور یقین پختہ رکھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں جتنی بڑی کوئی دنیاوی آسائشیں مل رہی ہوں تو ان کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، انہوں نے اس کا بھرپور جو ہے وہ بائیکاٹ کیا اور ختم نبوت کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر اپنی آواز کو بلند کیا۔ تو جب قادیانیوں کو پارلیمنٹ کے اندر ناکامی ملی، ختم نبوت کے حلف نامہ پھر دوبارہ اس کو آئین کے اندر شامل کیا گیا، اسی طرح انہوں نے اپنی کوشش کو جاری رکھتے ہوئے اپنا جو رخ ہے وہ عدلیہ کی طرف کیا۔ تو اب جو عدلیہ ہے وہ ان کے پوری عدلیہ اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ سپریم کورٹ کا پورا جو بینچ ہے اس نے قادیانیت نوازی میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ مولویوں کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ پیروں کا مسئلہ نہیں، اور نہ ہی یہ مسئلہ کسی ایک جماعت کا مسئلہ ہے، یہ تمام سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہے، یہ تمام مذہبی جماعتوں کا مسئلہ ہے۔ اس میں الحمدللہ تمام علماء کرام متفق ہیں۔ اگر کوئی پولیس والا ہے تو اس کے بھی یہ عقیدے ایمان کا مسئلہ ہے، اگر کوئی فوجی ہے تو اس کے بھی ایمان کا مسئلہ ہے، اگر کوئی عدالت کے اندر بیٹھنے والا جج ہے تو اس کے بھی ایمان کا مسئلہ ہے، اگر کوئی وکیل ہے اس کے بھی ایمان کا مسئلہ ہے، یعنی نیچے سے لے کر اوپر تک 25 کروڑ عوام کے یہ ایمان کا مسئلہ ہے جو مسلمان ہیں۔ تو ہم یہ بھرپور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے، فیصلے کو واپس لیا جائے اور آخر میں قاضی فائز عیسیٰ کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے کہ ملک پاکستان کو انتشار کی طرف اور تعصب کی طرف لے جانے کی جو ناکام کوشش کی گئی ہے تاکہ اس کو بھرپور طریقے سے ناکام بنایا جا سکے۔ والسلام۔ خبر شامل کرتے ہیں۔ پاک وطن سے بجلی کا مقدمہ درج ہونے پر نوجوان نے خودکشی کر لی، میت گھر منتقل کر دی گئی۔ ورسان کی جانب سے وابڈا ملازمین کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ۔ محلہ چار دوپٹہ کے نوجوان چاند کلیا پر چند روز قبل وابڈا کام نے نوجوان پر بجلی چوری کا مبینہ جھوٹا مقدمہ کیا تھا۔ بجلی کا مقدمہ درج ہونے پر نوجوان دل برداشتہ اور پریشان تھا۔ ورسان کے مطابق بجلی کا مقدمہ جھوٹا اور بے بنیاد ہے۔ وابڈا اہلکار رقم کا مطالبہ کرتے تھے۔ متوفی نوجوان کم عمر تھا اور وابڈا اہلکاروں کی دھمکیوں سے شدید پریشان تھا۔ ورسان نے مطالبہ کیا کہ جواں بھگ نوجوان کے قتل کا مقدمہ وابڈا ملازمین کے خلاف درج کیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد ستیانہ بنگلہ سے ہمارے اون نیوز کے نمائندہ ظفر کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق فیصل آباد تھانہ ستیانہ پولیس کی کارروائی، 2 ملزمان گرفتار، مقدمہ درج۔ جھامرا روڈ موٹر وے کے قریب دوران ناکہ بندی ملزم سے غیر قانونی اسلحہ برآمد کر لیا گیا، جس میں 4 کلاشنکوف، 1 ریپیٹر، 1 پمپ ایکشن، 1 ڈبل بیرل 12 بور بما ایمونیشن برآمد کیا گیا۔ ملزموں میں محمد نعمان اور محمد علی شامل۔ خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے پیٹرول پر 70 روپے کا لیوی ٹیکس دراصل حکمرانوں کا گنڈا ٹیکس ہے جو فی الفور ختم ہونا چاہیے۔ سید مظہر عباس گیلانی ہارون آباد کی ممتاز سیاسی سماجی شخصیت اور انجمن حسینیہ نور العینیہ ہارون آباد کے سابق صدر سید مظہر عباس گیلانی نے کہا ہے کہ یہ کیسا نظام ہے جہاں سیاستدان، جج اور بیوروکریسی بجلی مفت استعمال کریں جبکہ عام آدمی ناجائز بھاری بل ادا کرے۔ اب یہ ظلم بند ہونا چاہیے۔ بجلی کے بلوں اور مہنگائی کے ہاتھوں عوام تنگ آ چکے ہیں اور اب بات خودکشیوں
तक पहुंच गई है। भारी बिल की वजह से जॉइंट फैमिली सिस्टम में भाइयों में लड़ाइयां हो रही हैं। हर शहरी परेशान है, हुक्मरानों को मरना भूल गया है। ऐसे हुक्मरान हक हुक्मरानी खो बैठे हैं। महंगाई गुर्बत के हाथों तंग अवाम इनसे निजात चाहते हैं। सईद मजहर अब्बास गिलानी ने मजीद कहा, अब भी वक्त है हुक्मरान नोश्ता दीवार पढ़ लें और अवाम की मुश्किलात के हल के लिए ठोस लाया अमल तैयार करें। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। ढरकी से नदीम मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर मथैलों से 7 माह कबल लापता शख्स को कत्ल किए जाने का इंकशाफ। पुलिस शक की बुनियाद पर ज़ेर हिरासत 2 मुल्ज़िमान ने कत्ल का इतराफ़ कर लिया है। मीरपुर मथैलों के गांव अलीआबाद के खेतों में दफनाई गई लाश बरामद हुई है। अमीर अली और गुलाम अली लून को गिरफ्तार करके कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डॉक्टरों के मुआयना के बाद मकतूल राजा मोहम्मदानी की लाश फुरसान के हवाले कर दी गई है। मकतूल को दरीना दुश्मनी की बिना हाथ पांव बांध कर कत्ल किया गया था। मकतूल 7 माह कबल यारुलुंड से जरवार आते हुए लापता हो गया था। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। ढरकी से नदीम मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी शाहराह के करीब खातून की लाश बरामद। खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मोटरवे पुलिस की इत्तला पर पुलिस ने पहुंचकर लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खातून की लाश को अस्पताल के मुर्दा खाना में रखा गया है। मजीद तहकीकात की जारी है। खातून को पिस्टल से फायर भी किया गया है, जबकि तशद्दुद के भी निशानात मौजूद हैं। खातून की शिनाख्त ताहाल नहीं हो सकी है। खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान के शहर सिब्बी से, जहां पर महकमा PHE सिब्बी के ऑफिस में दस्ती बम का धमाका। नामालूम हमलावर दस्ती बम फेंक कर मौके से बासानी फरार होने में कामयाब हो गए। धमाके से दफ्तर में खड़ी एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से धमाके में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़े की इत्तला मिलते ही DIG पुलिस सिब्बी रेंज, डिप्टी कमिश्नर और SSP सिब्बी जायबकुआ पर पहुंच गए। पुलिस के अफसरान और जिले इंतजामिया ने जायबकुआ का मुआयना करने के बाद इलाके की नाकाबंदी करते हुए मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी। बहावलनगर की तहसील फोटाबाज के चक 185 7R में पंजाबी कल्चर को नुमाया रखते हुए कबड्डी का मैच बहावलनगर वर्सेस बहावलपुर की टीमों के दरमियान खेला गया, जिसमें मौसम कंडियारा, शाहिद इमरान, तेजा अमजद दीड़, अहमद रजा, तेजा, हाफिज, इरफान, ममरा और दीगर लोग दूर दूर से कबड्डी मैच देखने के लिए आए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। खबर शामिल करते हैं रसूलपुर से। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला यासिन साजिद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विज़न नेवर अगेन ख़वातीन और बच्चों के साथ ज़्यादती अब नहीं के तहत ओकाड़ा पुलिस ने 10 साला बच्चे से ज़्यादती करने वाले मुलजिम को कलील वक्त में गिरफ्तार कर लिया। इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। ख़वातीन और बच्चों के साथ ज़्यादती, हरासगी और तशद्दुद और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की रेड लाइन है। वाक़ये में मुलव्वस मुलजिम को करार वाकई सज़ा दिलवाई जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।